गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रंस। आज हम लोग क्लास 5 के साइंस में चैप्टर फर्स्ट का वीडियो थर्ड देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने देखा था डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के बारे में जाना था डियर चिल्ड्रंस। आज हम लोग देखेंगे ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम रूट्स स्टेम एंड लीव्स। इससे पहले हम लोगों ने देखा जो पौधों की जो वृद्धि हो रही है वो बीजों के माध्यम से। अब देखेंगे जड़ों, तनों और पत्तियों के द्वारा। प्लांट्स आर अमेजिंग, पौधे आश्चर्यजनक होते हैं। दे कैन ग्रो नॉट ओनली फ्रॉम सीड्स बट ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स। पौधे सिर्फ बीजों से उत्पन्न नहीं होते या वृद्धि नहीं करते, इसके अलावा वो जड़ से, तनों से और पत्तियों से भी वृद्धि करते हैं। रूट्स दैट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, यानी जड़ के द्वारा पौधों की वृद्धि। प्लांट्स ऑफ द स्वीट पोटैटो, जिसे आप स्वीट पोटैटो देखे होंगे, वो जो है जड़ से ही विकसित होता है। स्वीट पोटैटो इज ए रूट विच बिकम्स थिक ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड इन इट। और इसके जड़ में जो है अत्यधिक मात्रा में भोजन रहता है। इफ़ ए पीस ऑफ स्वीट पोटैटो इज प्लांटेड इन ए पॉट, ए न्यू स्वीट पोटैटो प्लांट विल कम आउट ऑफ इट। अगर आप स्वीट पोटैटो को किसी बर्तन में अगर बोते हैं तो वो जो है उसमें अपनी वृद्धि कर लेता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टेम्स दैट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, यानी तना का जो है पौधों के रूप में विकास। सम प्लांट्स लाइक रोज, हिबिस्कस, बोगनविलिया, शुगर कैन एंड कॉटन हैव बड्स ऑन दियर स्टेम्स, यानी कुछ ऐसे पौधे जैसे गुलाब हो गया, हिबिस्कस हो गया और बोगनविलिया और गन्ना हो गया और कॉटन हो गया, इसमें बड्स होते, कली होती है। कट द स्टेम्स ऑफ सच प्लांट्स इनटू स्मॉल पीस, और ऐसे पौधों के छोटे छोटे तनों को काट कर, विच आर कॉल्ड स्टेम कटिंग, जिसको अनुप्रस्थ काट भी कहते हैं या फिर स्टेम काट भी कहा था। प्लांट स्टेम कटिंग इनटू द सॉइल आफ्टर सम डेज, और इसको काटने के बाद कुछ दिनों के लिए मिट्टी में छोड़ दिया जाता है। वी सी डैट द स्टेम कटिंग ग्रोज इनटू ए न्यू प्लांट, और हम लोग ये देखते हैं कि पौधे जो है उसमें वृद्धि कर गए हैं। लिव्स डैट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, पौधा जो पत्तियों से विकसित होता है। लिव्स ऑफ प्लांट्स सच एज ब्रायोफाइलियम प्रोड्यूस बड्स ऑन देयर मार्जिन विच व्हेन लिव्स आर डिटैच्ड एंड टच द सॉइल, यानी ब्रायोफाइलियम एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियों को अगर धरती के संपर्क, मिट्टी के संपर्क में रख देते हैं तब वो न्यू पौधे के रूप में उत्पत्ति हो जाती है। अगेन ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स, यानी बीजांड के द्वारा पौधों की वृद्धि। सम प्लांट्स डू नॉट हैव एनी सीड, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसे कोई भी जो है बीज नहीं होती है। दे ग्रो विथ द हेल्प ऑफ टिनी स्ट्रक्चर कॉर्ड्स, और वे जो है जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर होती है, बनावट होती है, यानी स्पोर्ट्स के माध्यम से, वो जो स्पोर्ट्स कहलाता है उसके माध्यम से। फंगी एंड फर्न्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स, जैसे कवक और फर्स देखोगे मशरूम के जैसा रहता है। मशरूम एंड अदर फंगी आर फर्न्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स, यानी मशरूम जो है इसी की सहायता से अपनी वृद्धि पौधे के रूप में करते हैं। नेक्स्ट हमारा है एग्रीकल्चर ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी कृषि या फिर फसल का विकास। द लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रोन बाय ए फार्मर इन ए पार्टिकुलर सीजन इन ए पार्टिकुलर प्लेस आर कॉल्ड क्रॉप्स, यानी अत्यधिक मात्रा में दाना, फल या सब्जियों को किसान के द्वारा किसी एक सीजन में, किसी एक स्थान पर जो बोने की जो प्रक्रिया होती है उसी को फसल कहते हैं। फार्मर्स नो अबाउट द डिफरेंट कंडीशन इन विच डिफरेंट प्लांट्स ग्रो, और किसान जो होते हैं उन्हें पता होता है कि जो अलग अलग जो स्थितियां हैं उसमें कैसे अलग अलग पौधे लगेंगे, उसके बारे में जानकारी अच्छी तरीके से रखते हैं। अकॉर्डिंगली दे चूज द सीजन, और वे सीजन के अनुसार चूज करते हैं। एंड सॉइल्स टू ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स, और मृदा के अनुसार भी वो चूज करते हैं। दिस प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन ए लार्ज स्केल इज नन एज एग्रीकल्चर, और अत्यधिक मात्रा में बीजों की जो वृद्धि होती है उसी को हम लोग एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन विंटर आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, यानी जो ठंडी के दिनों में जो फसल उपजाए जाते हैं उसे रबी क्रॉप्स कहते हैं। दे आर हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च, और ये इसकी कटाई मार्च के महीने में होती है, जैसे गेहूँ, लेंटिल्स, मस्टर्ड एंड ग्राम।
क्रॉप्स डैट ग्रो इन द समर सीजन, यानी वैसे फसल जो गर्मी के दिनों में उपजते हैं वैसे फसल को खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है। दे आर हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ मानसून, और ये मानसून के अंत में कटाई के योग होते हैं, जैसे राइस, मेजा, ज्वार एंड बाजरा। अब है स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कृषि के लिए क्या स्टेज है। द वेरियस स्टेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन आर गिवन बिलो, यानी क्रॉप प्रोडक्शन के फसल उत्पादन के लिए पहले जो भी स्टेज होता है उसके बारे में जानेंगे। द फील्ड इज प्लाव फर्स्ट, इट लूजन द सॉइल, फर्स्ट टाइम भूमि को जो है जोताई की जाती है जिससे मृदा ढीला हो सके। मैनर्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू इनरिच द सॉइल, और मिट्टी में जो है खाद या फिर जो उर्वरक होते हैं उससे डाला जाता है ताकि मिट्टी उर्वरा हो सके। हेल्दी सीड्स आर सोन, और अच्छे और स्वस्थ बीज को बोया जाता है। क्रॉप इरिगेटेड, और तब जो है पौधे की सिंचाई की जाती है। द क्रॉप इज हार्वेस्टेड, तब फसल की कटाई होती है। इट देन बिकम्स रेडी टू बी कंज्यूम, और अंत में ये संरक्षित करने के लिए, संग्रहित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हेल्दी क्रॉप्स, यानी स्वस्थ पौधे या अच्छे पौधे। क्रॉप्स नीड प्रॉपर केयर सो डैट दे कैन प्रोड्यूस ए बेटर यील्ड, यानी अच्छे फसल के लिए सही से देखभाल करनी जरूरी होती है। टू ग्रो ए हेल्दी क्रॉप इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट सॉइल शुड बी healthy such that contains a good level of organic matter which would be rich in nutrients, यानी अच्छे फसल के लिए हमें ये खेत में अच्छे मात्रा में अच्छे तरीके से रासायनिक उर्वरक का उपयोग करना पड़ेगा। Here are some tips for growing healthy crops, अच्छे फसल उत्पादन के लिए कुछ नीचे टिप्स तरीके दिए गए हैं जिसे देखेंगे। मेंटेन सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, और जो मिट्टी की जो कार्बनिक पदार्थ है उसे सही रूप से मेंटेन करें, यानी नियमित बनाए रखें। रोटेट द क्रॉप्स, यानी फसल को रोटेशन करें, यानी फसल चक्रण जैसी विधि का प्रयोग करें। यूज क्लीन सीड्स फॉर ग्रोइंग हेल्दी प्लांट्स, यानी पौधों की वृद्धि के लिए साफ सुथरा बीज डालें। प्लांट हाई यील्डिंग, पेस्ट रेसिस्टेंट, वेल एडेप्ट वेरिएटेड, अगर फसल में अगर उच्च मात्रा में अगर कोई अवांछनीय पदार्थ होते हैं तो अत्यधिक मात्रा में कीटनाशक और कीटनाशी का उपयोग करना चाहिए। मिनिमाइज एनवायरमेंटल न्यूट्रिशन स्ट्रेसेज, और उससे जो है कम से कम मात्रा में न्यूट्रिशनल या फिर इन्वायरमेंट स्टडी जो स्ट्रेसेज होता है वो उससे उत्पन्न करना चाहिए। तब तक के लिए मैं इस चैप्टर को समाप्त कर चुका हूँ। मैं तब तक आपको कुछ MCQs बचे हुए हैं जिसमें आपको बता चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। प्लांट्स आर फिक्स टू द, प्लांट्स कहाँ फिक्स होते हैं वो लिखना है। आप लोग जानते हैं कहाँ प्लांट फिक्स होते हैं, सॉइल में। आगे है मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स इट फ्रूट्स अलॉन्ग विथ सीड्स, इसमें सीड्स हो जाएगा। प्लांट्स विदाउट सीड्स ग्रो विद द टीनी स्ट्रक्चर कॉल्ड, उसको स्पोर्स कहा जाता है। क्रॉप्स डैट ग्रो इन द समर सीजन आर कॉल्ड, यानी गर्मी के दिनों में जो फसल लगाए जाते हैं उसे खरीफ क्रॉप्स करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय।